Hello everyone, welcome to HGK Guides. If you are looking for the internship program to gain some internship experience, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को नंबर ऑफ़ जो बेनिफिट है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और क्या बेनिफिट है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ें आपके एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायर्ड हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड आप इंटर्नशिप को परफॉर्म कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिस इंटर्नशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ काउस्ट VSRP, यानी काउस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि सऊदी अरेबिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट इज़ विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम, जो कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सर्च करना है काउस्ट VSRP। तो इसको आपने सर्च करना है और इसको सर्च करने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो जो काउस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि सऊदी अरेबिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये ऑफ़र किया जा रहा है। और ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये जो विजिटिंग स्टूडेंट है उनके लिए एक रिसर्च प्रोग्राम है, ताकि वो जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है उसको जो है गेन कर सकें। और इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनको ये एक्सपीरियंस मिलता है कि वो अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सकें, उस रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है उसे गेन कर सकें। और इसी के साथ साथ जो हाईली क्वालिफाइड और मोटिवेटेड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है ये एक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की फ़र्दर डिटेल के बारे में, तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो आपको चांस प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सकें एट काउस्ट, यानी जो काउस्ट यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको चांस मिलेगा कि आप अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट कर सकें। और आपका जो रिसर्च पोटेंशियल है वो कितना अच्छा है, आप ताकि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो इसके थ्रू आप अपना जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको फर्दर एनहेंस कर सकेंगे। तो अगर बेनिफिट की बात की जाए तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रहा है ऑफ दिस अमाउंट। इसी के साथ साथ आपको जो अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। आपको जो एयर फेयर है और जो वीज़ा है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जा रही है। डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू कल्चर एंड सोशल, उन एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाएगा एप्लीकेंट्स के लिए। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो मेजर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और जो कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ हैं, उन तक उन स्टूडेंट्स को एक्सेस भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो जो रिसर्च वर्क है उसको एक अच्छे वे में जो है कैरी आउट कर सकें। अगर बात की जाए इस VSRP यानी विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम की, तो 100 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो 3 to 6 मंथ्स का हो सकता है। और अगर बात की जाए कितना CGPA आपके पास होना चाहिए, तो 3.5 जो है वो आपके पास CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4, जो कि एक क्यूमुलेटिव CGPA आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास CGPA होना चाहिए इतना। और ईच ईयर जो है 130 जो इंटर्न्स हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं अपने थर्ड ईयर में हैं और या इससे ज़्यादा जो उनका ईयर है उसमें है, और जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो GPA है, जैसा कि अभी हमने बात की, वो आपका इतना होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश के स्किल्स होने चाहिए ताकि आप जो है जो अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम है
उससे कैरी आउट कर सकें। और जो इंग्लिश से रिलेटेड जो आपके पास टेस्ट स्कोर हैं उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन है, जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात की जाए तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसका जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स, यानी थ्री टू सिक्स मंथ्स के लिए जो इंटर्नशिप है ये हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए, डिपेंडिंग पोन के उन्होंने जो अपना रिसर्च है, उनकी जो रिसर्च है उसकी टाइप कैसे है, यानी किस रिसर्च प्रोजेक्ट पे वो काम करने जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकता है। और जो अगर बात की जाए एप्लीकेशन की, यानी एप्लीकेशन जो है कब एक्सेप्ट की जाती हैं, तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जो VSRP इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इनको एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन टाइम फ्रेम नहीं है, बल्कि थ्रू आउट द ईयर एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मेंशन है कि आपके पास जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है उसका होना ज़रूरी है, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, इस बात को भी आपने इंश्योर करना है। इसी के साथ साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप एक सबमिट करेंगे, अपना वैलिड पासपोर्ट आपका वो रिक्वायर्ड होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आप सबमिट करेंगे, अपनी CV को आप सबमिट करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, यानी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ सिंपल सी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली किस तरह से जो है वो कैरी आउट किया जाता है। तो वो स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, वो सबमिट करते हैं अपनी जो एप्लीकेशन है उसको, और आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन उन एप्लीकेशंस को जो है वो रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। एंड आफ्टर इंटरव्यू तो आपको बताया जाता है कि वेदर यू आर एक्सेप्टेड और नॉट, यानी आपको ईमेल किया जाता है एक्सेप्टेंस लेटर से रिलेटेड फॉलोइंग द इंटरव्यू, कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है कि क्या आप सेलेक्ट हुए हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए या नहीं, और देन आपको फिर बताया जाता है कि आपने जो है किस तरह से अपनी रिलोकेशन करनी है एट काउस्ट कैंपस, ताकि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। सो ये सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर कि एप्लीकेंट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। तो वो स्टूडेंट जो सऊदी अरेबिया से इंटर्नशिप प्रोग्राम को कैरी आउट करना चाहते हैं, देन काउस्ट VSRP इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ देयर फॉर यू फॉर सच स्टूडेंट्स, और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी कोई स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन की डेडलाइन नहीं है। अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थोड़ी सी फर्दर और डिटेल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो एप्लीकेशन डेडलाइंस होती हैं ना इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो वो यूजुअली 6 to 8 वीक होती हैं बिफोर कि आपकी जो डिपार्चर टाइम है उससे। तो ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो अगर बात की जाए अगेन कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस VSRP इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन है। तो उसके बाद आप अपने फैकल्टी मेंबर के साथ जो है आपको जो है उस फैकल्टी में मेंटोर की तरफ से जो है आपकी यानी इस इंटर्नशिप के अंदर सिलेक्शन होती है, और देन आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी थ्रू आउट द ईयर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है अगर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो फैकल्टी मेंबर होता है ये एक्चुअली आपकी इंटर्नशिप के लिए होगा, यानी जो फैकल्टी मेंटोर हैं आपके उस इंटर्नशिप के लिए, उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो वंस यू आर एग्रीड अपॉन विद योर फैकल्टी मेंटोर, तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं देन आप उनको सबमिट कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशंस है वो एक्सेप्ट की जाती हैं ईयर अराउंड, यानी थ्रू आउट द ईयर इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर बात की जाए कौन लोग एलिजिबल हैं, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पहले भी देख कर आ चुके हैं, आप इसको फर्दर रीड आउट करना चाहें तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और मेक श्योर करना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स हैं, जो प्रोफिशेंसी है, उससे रिलेटेड जो मिनिमम एक टेस्ट स्कोर आपसे रिक्वायर्ड है और कौन से टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड हैं आप उनको यहाँ से ज़रूर रीड आउट करें ताकि आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जस्ट लाइक हम पहले भी देख के आ चुके हैं कि आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विद 6 मंथ वैलिडिटी,
और जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आपने अपने जो फैकल्टी मेंबर है इन फील्ड ऑफ स्टूडेंट उनसे आपने ऑब्टेन करना है। इसी तरह आप अपने सीवी को जो है सबमिट करेंगे। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में अगेन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जो है बेटर अंडरस्टैंड कर सकें क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट में। तो सीवी में आप क्या करेंगे, अपना जो कैरियर है उसकी समरी प्रोवाइड करेंगे, ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग योर एजुकेशन स्किल्स एक्सपर्टीज़। तो एक जो सीवी किस तरह से अच्छी लिखनी है उसको आपने इंश्योर करना है ताकि आप एक अच्छी सीवी को राइट कर सकें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप जो है सबमिट करेंगे जिसमें आप अपनी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मोटिवेशन को एक्सप्लेन करेंगे। यानी आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आपकी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मेक श्योर करना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है इसको आप अच्छी तरह से लिखें, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसी होनी चाहिए जो कि कन्विंसिंग हो ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें। तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फर्दर जो है आप इनको अगेन देख सकते हैं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और इन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहे हैं, आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो किन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं जिनको आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, और कुछ न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो ऐड किए गए हैं इन एरियाज़ के अंदर ताकि आप अपना जो रिसर्च है उसे कैरी आउट कर सकें। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और इसी के साथ साथ आर्ट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं वो भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस। तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि न्यूली एडिड हैं फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ताकि स्टूडेंट इन एरियाज़ के अंदर जो अप्लाई करना चाहते हैं अपने रिसर्च इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने जो करंट प्रोजेक्ट हैं उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो अवेलेबल हैं। आप डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। आप प्रोग्राम्स के मुताबिक प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फैकल्टी के मुताबिक भी अपना जो प्रोजेक्ट है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप किसी कीवर्ड के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा वे है कि आपने किस तरह से अपना प्रोजेक्ट फाइंड करना है और देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स की आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो अपनी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ताकि आप इस जो है वो रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, और ताकि आप ना सिर्फ इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें बल्कि आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, आपके ट्रैवल से रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर बेनिफिट एज वेल। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ, और अगर आप चाहते हैं कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है आपने, और इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू आपने अपना जो रिसर्च वर्क है उसको एनहेंस करना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में एक प्लस पॉइंट ऐड करे, देन काउस वी एस आर पी इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसकी एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन है थ्रू आउट द ईयर। आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।